हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका मेरा चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2021-22 के अनुसार राज्य का जो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान है वो 12.36% है और द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 46.21% है और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 41.43% है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? द्वितीयक क्षेत्र का कितना है? 46.21%। सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है राज्य में? प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 12.36% है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो 2021-22 में जो राज्य में प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 2,05,840 रुपये। कितनी है? 2,05,840 रुपये है। ठीक है, 2021-22 के अनुसार, जबकि वर्तमान में कितनी है? 2,33,000। वर्तमान में कितनी है? 2,33,000 है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखना 2022-23 में बजट के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है? 51,474 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना 2021-22 की तुलना में 17.79% अधिक है। ठीक है, इसके बाद देखना केंद्रीय करों में राज्य का भाग 2022-23 में 9,130.16 करोड़ आंका गया है। ठीक है, 2022-23 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी वो कितना है? 3.02 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2022-23 में राज्य की जो आर्थिक विकास दर थी वो कितनी है? 7.08%। ठीक है, नेक्स्ट देखना प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। यहाँ से क्वेश्चन आया था ईओ में। सबसे पहले देखो, अगर इसकी शुरुआत पूछता है तो फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 दिसंबर 2018 से। 1 दिसंबर 2018 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखना इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति किसान दिए जाते हैं और इस साल में 3 किस्त में दी जाती है। पहली किस्त जुलाई में आती है, पहली किस्त 1 अप्रैल में, 1 जुलाई में और 1 अक्टूबर नवंबर में। इस तरह से 3 किस्तों में 6,000 रुपये ये आते हैं। ठीक है, दूसरा, इसको संचालन करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? कृषि विभाग का नोडल विभाग और तथा इसका जो नोडल अधिकारी वो कौन है? आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को नोडल अधिकारी इसका क्या है? नामित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्वेश्चन आया भी था कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है इसको नोडल विभाग कौन किसे चुना गया है और कौन इसका नोडल अधिकारी है? तो दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना फिर से। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, इस योजना में शामिल होने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सामूहिक सुरक्षा कवच सृजित करने से है। ठीक है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। ठीक है, इसमें जो है प्रदेश के कुल 2,090 कृषक जो है पंजीकृत है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। शुरुआत कब हुई इसकी? 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी 2016 को। इस योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 1,40,635 कृषकों का बीमा क्या है? किया गया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक, इसके बाद आना नेक्स्ट में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? फरवरी 2015 में। फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत होती है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों की खेती की मिट्टी की जांच करने निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की फरवरी 2015 में। ठीक है, दूसरा इस पॉइंट को याद रखना, राज्य में जो है यूरोपियन वेजिटेबल को क्या है? बढ़ावा दिया जा रहा है। यूरोपियन वेजिटेबल मतलब यूरोपियन जो सब्जी है उसको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा देना मसालों में। मसालों में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मसाला में पहला स्थान किसका है? अदरक का है। दूसरे स्थान पर हल्दी का उत्पादन होता है। तीसरे स्थान पर राज्य में लहसुन का उत्पादन होता है। तो मसालों में सबसे ज़्यादा अदरक, दूसरे नंबर पे हल्दी और तीसरे नंबर पे किसका उत्पादन होता है? लहसुन का। ठीक है, दूसरा देखना मौन पालन विकास कार्यक्रम। राज्य में शहद उत्पादन तथा पराग कणों द्वारा फलों और सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए
किस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है? मौन पालन विकास कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ पे है? हरिद्वार में है। सीधा क्वेश्चन आएगा, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ है? हरिद्वार में है। दूसरा क्वेश्चन, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है? महोखेड़ा काशीपुर में ये स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सगंध पौधा केंद्र कहाँ है? सेलाकुई में ये स्थित है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। इसके बाद आना थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना देहरादून और हरिद्वार में 2021 से संचालित की जा रही है, जिसमें गौवंशीय महिष वंशीय पशुओं को 100% यूआईटी टैग द्वारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ में इसका क्या है? पंजीकरण किया जाता है। तो सीधा ये याद रखना कि राज्य के कितने जिले इसमें? देहरादून और हरिद्वार, किसमें? नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत, ठीक है। इन 2 जिलों का यहाँ पे पंजीकरण किया गया और ये योजना कब से शुरू है? 2021 से, ठीक है। इस योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो नस्ल की भेड़ आयातित है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे जो भेड़ को आयात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से, और उसकी किस्म क्या है? मेरिनो नस्ल। लेकिन अगर पूछेगा किस योजना के तहत, तो ये है नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन योजना के तहत, ठीक है। दूसरा देखना, पशुपालकों की सुविधा हेतु तो यहाँ पे विभागीय हेल्पलाइन नंबर वो क्या है? 1962 इन्होंने यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। इसके बाद आना सहकारिता में, सहकारिता से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। वर्तमान में राज्य में 2947 सहकारी समितियां हैं, ठीक है। इसमें जो क्षेत्र है वो 4 क्षेत्र आते हैं। एक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन, डेयरी विकास, इसके अंतर्गत ये योजना संचालित की जा रही है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था कि सहकारिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो क्या आता है ये ध्यान रखना, सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन और डेयरी विकास, ये चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो 1 अगस्त 2019 को ये शुरू हुई। संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी 12 फरवरी 2023 को, कंडोलिया पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत क्या है? वर्ष में 3 बार निःशुल्क गैस रिफिल किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 गैस जो है वर्ष में फ्री में दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो योजना है किसके तहत दी जा रही है? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। अभी वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये किस योजना के तहत दिया जा रहा है? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ये दिया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना यहाँ पे, वन पंचायत। राज्य में जो वन पंचायत है वो 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है, ठीक है। तो कितने जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है? 11 जनपदों में। राज्य में अब तक 12,167 वन पंचायतें हैं, ठीक है। आपको पता होगा सबसे पहले कुमाऊं में जो वन पंचायत का गठन किया गया था वो 1931 में किया गया था, ठीक है। अगर चमोली में बात करता है तो उसका आंसर होता है 1932। क्वेश्चन आएगा चमोली में वन पंचायत का गठन कब हुआ? 1932 में। कुमाऊं में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ? 1931 में, वन प्रबंधन के लिए, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। दूसरा देखना, इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 2008-9 में किया गया था, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट है जायका परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 2014-15 में की जाती है। इसकी जो कुल लागत थी 807 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना के तहत 8 वर्ष में 750 वन पंचायतें कार्य करेगी। 8 वर्ष में कितनी वन पंचायतें? 750 वन पंचायतें कार्य करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हम सफर अलर्ट ऐप। हम सफर अलर्ट ऐप क्या है? ये सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया। किसको? हम सफर अलर्ट ऐप को। और इस ऐप का प्रयोग करने वाला उत्तराखंड देश का क्या है? पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून से और दिल्ली के बीच जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है ये किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है? पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत। इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आई रेड परियोजना। आई रेड जो परियोजना है इसको शुरू किया गया था 24/5/2022 को, ठीक है। इस योजना में क्या है कि उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित जो सड़क दुर्घटना के डाटा है वो एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा। मतलब जितने भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन सब के लिए एक पोर्टल होगा, उस पर वो सारी जो घटना है वो उपलब्ध हो सकेगी। किस योजना के तहत? आई रेड परियोजना। याद रखना 24/5/2022 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ग्रुप सी में अधिकतर जो पूछे जाने वाली योजना है वो कौन सी है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2001 को हुई थी, ठीक है।
इस योजना में क्या है जो नए प्रावधान किया गया है, इसमें क्या है, इस योजना में गैर वाहन मद के लिए राज्य सहायता की जो धनराशि है वो पर्वतीय क्षेत्र में 33% अधिकतम 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, अब 33 लाख कर दिया है। कितना बढ़ा दिया, 33% अधिकतम 15 लाख से बढ़ाकर 33 लाख, तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया है। ठीक है। और वाहन मद में इलेक्ट्रॉनिक और लग्जरी वाहन हेतु राज्य सहायता में 50% से अधिक अधिकतम जो अनुदान राशि है वो कितनी की गई है, 20 लाख रुपए की राशि, 20 लाख रुपए किया गया है। तो इसको ध्यान रखना। देखो पर्वतीय क्षेत्र में 33 लाख हो गया, मैदानी क्षेत्र में 25 लाख हो गया, और जो वाहन वगैरह है इनके लिए कितना हो गया, 20 लाख रुपए की राशि कर दी गई है इस योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है। होम स्टे योजना अभी आया था ईओ में। ठीक है। इसकी योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% सब्सिडी, अधिकतम 15% लाख रुपए, तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी, अधिकतम 7.50 लाख रुपए क्या है, प्रदान किए जा रहे हैं। किस योजना के तहत, होम स्टे योजना के तहत। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना यहाँ पे उद्योग। उद्योग में अगर हम देखेंगे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2021 में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो 2021 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पे अचीवर श्रेणी में। दूसरा, निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालय राज्य का उत्तराखंड में पहला स्थान है, और पूरे देश में इसका कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। ठीक है। दूसरा, श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण में उत्तराखंड का देश में 3रा स्थान है। ठीक है। दूसरा, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रारंभ कार्यों की सापेक्ष कार्यपूर्ति में राज्य देश का पहला स्थान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रारंभिक कार्यों के सापेक्ष कार्यपूर्ति में राज्य का देश में क्या है, पहला स्थान है। स्थान पूछ देगा कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट देखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, 1 जून 2020 को। ये फेरी व्यवसायों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है। दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, ये योजना 2014 में शुरू हुई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ठीक है। इस योजना के तहत देखो, इस योजना के तहत राज्य के जो है 2 राज्य कर्नाटक और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक भागीदारी संभव होगी। तो इन 2 राज्यों के बीच में यहाँ पे क्या है, साझेदारी की गई है, मतलब कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत कौन से, उत्तराखंड के साथ कौन सा राज्य भागीदारी करेगा, तो याद रखना कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट देखना, रोजगार परक पाठ्यक्रम का संचालन कितने महाविद्यालयों में किया जा रहा है, 69। डायरेक्ट डाटा याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स योजना, राज्य के आकांक्षित जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के में की किशोरी बालक बालिकाओं हेतु इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है। याद रखना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स योजना जो है किन जनपदों में संचालित की जा रही है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। ठीक है। हरिद्वार को पहले आकांक्षी जनपद घोषित किया गया था, अभी आकांक्षी ब्लॉक भी घोषित किया गया। किसे, कपकोट को, कपकोट बागेश्वर को। ठीक है। कपकोट का है बागेश्वर में, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, नंदा गौरा योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई थी। इसमें जो वर्तमान में स्वीकृत धनराशि वो कितनी है, 334,962 करोड़ रुपए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये योजना चल रही है। ठीक। नेक्स्ट देखना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है 17 जुलाई 2021 को हुई थी। इसमें क्या है, महिलाओं को शिशु के जन्म के समय महालक्ष्मी किट प्रदान की जाएगी। जिन महिला की पारिवारिक आय कितनी, 6,000 रुपये प्रति माह से कम है, उनको ये किट दी जाती है। ठीक है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, 7 मार्च 2019 को इसे शुरू किया गया था। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण हेतु सप्ताह में क्या है, 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, इस साल तीलू रौतेली पुरस्कार 2022-23 12 महिलाओं को दिया गया, और यहाँ पे जो है 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी इस दिन क्या है, सम्मानित किए गए। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड करेगा। इससे पहले 37वें गोवा में और 36वें गुजरात में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये योजना क्या है,
कब हुई थी स्टार्ट? 29 अगस्त को हुई थी 2023 में, ठीक है। 8 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक जनपद के 150 बालक 150 बालिकाएं, यानी कि टोटल कितने 3900 बालक बालिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। कितने से कितने उम्र के लोगों के लिए है? 8 से 14 वर्ष के लिए। टोटल कितने 3900 बालक बालिकाओं को कितना वो दिया जाएगा इनको छात्रवृत्ति 1500 रुपये प्रति माह, इसे याद रखना। 29 अगस्त को ये शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, राज्य में पहली बार प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना दिवस कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? 11 दिसंबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति अभी हाल ही में दी गई, यह है चक्राता के ग्राम महावाराना में, ठीक है। एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है, ठीक। नेक्स्ट देखना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2018 में, ठीक है। बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चंपावत में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ध्यान रखना कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो भारत सरकार की प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत किन धामों को विकसित किया जा रहा है? गंगोत्री और यमुनोत्री धामों को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की 4 धाम यात्रा के तर्ज पर कुमाऊं में मानस खंड कॉरिडोर के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिर माला मिशन के नाम से जाना जाएगा। किस मिशन के नाम से? मंदिर माला मिशन के नाम से जाना जाएगा। और इसमें कितने मंदिरों को इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा? 48 मंदिरों को। कुमाऊं में कितने मंदिरों को विकसित किया जाएगा? 48 मंदिरों को यहाँ पे विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। इसके बाद देखना, सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ। इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया था और इस रोपवे की जो लंबाई है वो 502 मीटर है। और इस रोपवे का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? पर्वतमाला परियोजना के तहत सुरकंडा देवी रोपवे का निर्माण। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोपवे का निर्माण राज्य में किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये वाला रोपवे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गौरीकुंड से जो केदारनाथ रोपवे की जो परियोजना है 9.7 किलोमीटर की है ये। इसकी लागत कितनी है? 1267 करोड़ रुपए है, ठीक है। दूसरा, इसे भी थोड़ा ध्यान रखना कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को जो है क्षेत्रीय संपर्क योजना के सफल संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से ग्लोबल एविएशन समिट से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा, उत्तराखंड के किस विभाग को ग्लोबल एविएशन समिट से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को, ठीक है। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग में आना। राज्य में जो बैंक है, राज्य में कुल 2397 बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क है, जिसमें से 48.85% ग्रामीण क्षेत्रों में है, 24.24 अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, 26.91 शहरी क्षेत्रों में है। अगर यहाँ पे शाखाएं देखें तो 1171 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 581 शाखाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में 645 शाखाएं हैं। किसकी? बैंकों की, राज्य में, ठीक है। इसके बाद देखना, उत्तराखंड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सर्वाधिक बैंक की जो शाखाएं हैं वो किस जनपद में? देहरादून में 568। और सबसे कम बैंक की जो शाखाएं वो कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। ये कितनी है? 53, ठीक है। नेक्स्ट देखना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया राज्य में? 2024 तक। और इसमें क्या है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में कितना है? 135 लीटर। अभी ईओ में आया था शहरी क्षेत्र में कितना होगा, ठीक है। तो शहरी का 135 लीटर प्रति व्यक्ति दिन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 55 लीटर प्रति व्यक्ति दिन है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हरिद्वार में प्रदेश एवं देश में पहला है ये, ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया। कहाँ पे किया गया है? हरिद्वार में। क्वेश्चन आएगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कहाँ पे किया गया हाल ही में? हरिद्वार में। किस योजना के तहत? नमामि गंगा योजना के तहत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नमामि गंगा योजना अगर देश में बात करते हैं जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर राज्य में बात करते हैं तो राज्य में इसे शुरू किया गया है जुलाई 2016 में, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना यहाँ पे नेक्स्ट, 51 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 27 सितंबर 2022 को, 27 सितंबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट,
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघु डाल निर्माण की योजना, स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किए जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली और पौड़ी में स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाने हेतु निर्माण किया जा रहा है। तो सीधा याद रखना, जो स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा है किन जिलों में निर्माण किया जा रहा है इसका, देहरादून, चमोली और पौड़ी, 3 जिलों में, ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट है ऑल वेदर रोड योजना, ठीक है, ये सभी को पता है, 4 धामों को जोड़ने वाली ये परियोजना है और इससे जो सड़क है उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है, ठीक है। इसकी लागत कितनी है, 9,399 करोड़ रुपए है और लंबाई कितनी है इसकी, 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो है कितने शहरों को जोड़ेगी, 5 शहरों को, किस किस को, देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश को, ठीक है। इसकी लागत कितनी है, 16,216 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की लंबाई कितनी है, 125.20 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो अभी तो सिंपल था जो मैंने पीछे बताया आपको कि प्राथमिक क्षेत्र में राज्य में कितना योगदान है, द्वितीयक का कितना है और तृतीयक का कितना है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है कृषि का और दूसरे नंबर पे यहाँ पे फॉरेस्ट्री आता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में पहले नंबर पे कृषि, दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखना द्वितीयक क्षेत्र में योगदान किसका है सर्वाधिक, मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट का है। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस और रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग आता है, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आ जाना नेक्स्ट 2022-23 बजट के, एक मिनट है, एक मिनट आ गया, ठीक है। 2022-23 बजट के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, इसको याद रखना, ये 51,47,4.27 करोड़ है, ठीक है, इसे याद रखना। राजस्व प्राप्ति में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है, 17.79% की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2022-23 के अनुसार 24,500.72 करोड़ रुपए है, ठीक है। करों से कुल प्राप्त आय कितनी है, 24,500.72 करोड़ रुपए है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 2% की, ठीक है। नेक्स्ट देखना 2000 से 2001 में कर संग्रह 233 करोड़ रुपए था जब राज्य का गठन हुआ, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, वर्तमान में ये 9,327.64 करोड़ रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक योजना यहाँ पे चलाई गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ योजना, ठीक है। ये जो योजना थी 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2023 तक इसने लागू रहना था, ठीक है। इसमें क्या था, जो ग्राहक है वो क्या है, खरीद बिल लेने हेतु क्या है, उनके लिए प्रोत्साहन योजना थी, मतलब ग्राहकों को अपना बिल लेना जरूरी हो गया था। इससे क्या होगा, टैक्स सब लोग भरेंगे फिर, ठीक है, इसलिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी मतलब। नेक्स्ट था जीएसटी मित्र योजना। इस योजना के तहत क्या था, चूंकि उत्तराखंड जो है पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पे क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे करदाता को जीएसटी प्रणाली से अवगत कराना था, ठीक है। और इसे 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 क्या बोला गया है, जीएसटी मित्र की अवधारणा यहाँ पे विकसित की गई है। तो राज्य में जो है अभी तक 1698 लोगों को जो है जीएसटी मित्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कितने लोगों को, तो 1698 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे खेती, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो यहाँ पे होती है राज्य में, गेहूं की फसल को बोया जाता है 30% क्षेत्र पर, ठीक है। उसके बाद धान को है 26% पे और उसके बाद मंडुवा है 8% पे, ये क्या है फसल में। लेकिन गन्ना क्या है, गन्ना तो नकदी फसल है, जबकि गन्ना को 9% क्षेत्र पर है, ठीक है। तो वैसे सबसे ज़्यादा गेहूँ, धान, गन्ना और चौथे नंबर पर मंडुवा आता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसे ध्यान देना, कर देना, ठीक। इसके बाद देखना राज्य में जो वर्तमान में चीनी मिल है वो कितनी है, 2022-23 में राज्य में 8 चीनी मिल है वर्तमान में, ठीक है। कितनी है, 8 चीनी मिल है, 3 सहकारी क्षेत्र की है, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की है और 3 निजी क्षेत्र की है, टोटल 8 चीनी मिल है, ठीक है। इसके बाद देखना
एरोमा पार्क की जो स्थापना है काशीपुर में, इसका लोकार्पण 30 दिसंबर 2021 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखना चाय विकास बोर्ड का गठन। चाय विकास बोर्ड का गठन 11 फरवरी 2004 को किया गया था। वर्तमान में 9 जनपदों में ये योजना संचालित की जा रही है। कौन कौन से है 9 जनपद? अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी में चाय विकास परियोजना को क्या है संचालित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन आता है चाय विकास परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1993-94 में। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जैविक चाय हेतु चाय बागान। जैविक चाय हेतु चाय बागान कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? तो एक घोड़ाखाल नैनीताल में, चंपावत में और नौटी चमोली में। ठीक है, दूसरा मृदा परीक्षण जो प्रयोगशाला की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? भवाली नैनीताल में। सीधा ईओ में आया था, यहीं से ये क्वेश्चन आ रखे सारे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 में। ठीक है, पशु आहार निर्माणशाला ये कहाँ पे है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, नेक्स्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 50,000 से 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कितने से? 50,000 से 3 लाख तक। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष तक का जो है बीमा जो है कवर प्रदान किया जाता है 70 वर्ष तक के लोगों के लिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपने पशुधन का भी जो है बीमा भी करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना पशु प्रजनन फॉर्म, ये कहाँ पे है? कालसी में। और पशु प्रजनन क्षेत्र पूछेगा तो नरियाल गांव चंपावत में। प्रजनन फॉर्म पूछेगा तो कालसी में, और पशु प्रजनन क्षेत्र पूछेगा तो नरियाल गांव चंपावत में। ठीक है, 2022-23 में राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? 1,65,569 किलोग्राम यहाँ पे दुग्ध का उत्पादन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखना यहाँ पे सर्वाधिक जो मत्स्य उत्पादन है ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, और सबसे कम मत्स्य उत्पादन चंपावत में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर नैनीताल में। ठीक है, सर्वाधिक फलों का उत्पादन अल्मोड़ा में, सबसे ज़्यादा पुष्प हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा सब्जी उधम सिंह नगर में, और सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन कहाँ होता है? टिहरी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुग्ध समितियाँ नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी। इसमें जो प्रावधान है क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में लघु सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों सदस्यों की वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, और पशुपालन, जड़ी बूटी, सुगंध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मशरूम उत्पादन, पॉली हाउस हेतु 3 लाख रुपए। ठीक है, और स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है? अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट देखना यहाँ पे उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। ठीक है, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 16 फरवरी 2023 को, मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड उत्थान ज्ञान कोश योजना, 20 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। IAS PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी इसके तहत। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट देखना मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, 4 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी, और 2025 तक इसमें क्या है 1.25 लाख महिलाओं को क्या है लखपति बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना 8 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इसमें उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसका एक और पार्ट आपको जल्दी मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है उसको भी आप देख लेना। कल दूसरा वीडियो में उसी का दूंगा, लगभग 200-250 क्वेश्चन उसको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा। वो जो करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक का है, एडिटोरियल से है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से ईओ में भी आए हैं, तो आगे भी आने वाले एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।